महाराज जवाब दिया, आप इसे बाहर निकालो, मैं तभी अंदर जाऊंगी। जो जब बात सुनी तो मैया सुनीति ने जवाब दो, कैसी बात करते हो महाराज, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। जब इसे मंजूर नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए। बोले एक हाथ में बांस होना चाहिए, मोटी सी साड़ी, एक शेर जो मिलेंगे उस पे उसकी रोटियां बना के नमक रख के खाएगी। महाराज मैया ने मोटी सी साड़ी बांधी और हाथ में बांस लिया, अटे पर चढ़ने लगी। 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 6 महीने हो गए। मैया सुनीति विचार कर रही है कि जब बिना पति के मुझे यहाँ समय काटना है तो ऐसे समय का मैं क्या करूंगी, इस जीने से तो मर जाना अच्छा है। जो पति के साथ नहीं रह पा रही हो, रात्रि का समय, मैया सुनीति घर से निकली मरने के लिए। जो बिना पति के पूछे घर से बाहर कदम नहीं रखती थी, वो आज रात्रि के 12 बजे मरने के लिए चली। हुआ ऐसा दादा, आरे दुख की मात अटा से नीचे आई गई। खड़ी हो गई तो सर्प वहां से निकल के आया। सर्प सो मैया ने जवाब दियो कि अरे लला, आज मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सो नहीं जा, तुम लाने का कोई में काटो।
मैया जब मरने के लिए चली तो वहां पर जंगल में जब पहुंची तो कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई। पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया। बोले लड़की क्या कर रही है? बोले क्या हुआ महाराज? अरे मरने आई है क्या? बोले हाँ। क्यों? महाराज पुत्र नहीं है घर में। अरे अगर बच्चे पैदा न हो तो किसने बोल दिया कि मर जाओ? चुपचाप लौट जा। रानी ने जवाब दिया महाराज मैं बिना पुत्र के वापस नहीं जाऊंगा। बाबा नारद बोले हमारा नाम पता है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वही होता है नारद। बोले नहीं बिना बेटे के घर नहीं जाऊंगी। जवाब दो लला का हमारी झोली में पड़े जो उठा के पकड़ाए थे। लौट जा और जा। अगर 9 महीने के बाद पुत्र पैदा न हो तो ये कुआं भी कहीं नहीं चला जाएगा। इसी कुएं में आकर के गिर पड़ना। मैं रोकने नहीं आऊंगा। आज लौट जा और जहां तेरे संतान पैदा हो जाएगी। मैया पहले तो हंसी फिर बड़ी तेज रोई। अब पता चला कि संत भी झूठ बोलते हैं। बाबा नारद बोले अरे पगली तुझे पता भी है भगवान ने अपने लिए कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका पर संत वचन पत्थर की। संत का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तू लौट जा। और दादा बाबा नारद की एक आदत और थी। जब तक ये देवी देवताओं में लड़ाई न करवा ले तब तक इनका भोजन हजम नहीं होता था। हाँ थोड़ी सी खटपट अगर करवा ली तो फिर तो ठीक है। आदत थी इनकी। एक दिन मैया पार्वती अकेली कैलाश पर्वत पे बैठी तो बाबा नारद को आगमन है गयो। मैया बोली आओ बैठो नारद सब ठीक है ना? बोले हाँ मैया सब ठीक है। लेकिन तू हमें जब बता दे मैया बाबा कहाँ गए? मैया ने जवाब दो को घूम रहे हैं। वो तो सुबह ही सुबह निकल जाते शाम को वापस आते हैं। अब बाबा नारद बोले ये मौके की बात है। आज कुछ मौका हमाओ लगो। बोले मैया तू बहुत बोली है। बोले क्यों? बोले सुबह निकल जाते और शाम को वापस आते हैं तो तू समझ सकती है कि हमें जब मालूम पड़ रही तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और वे। मैया बोली नारद तुम आओ बैठो भोजन करो लेकिन हमसे जो उल्टी सीधी बातें मत करो। बोले ले मैया तो भरोसा ना है। हम तेरी सौगंध खा रहे कि तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और अब कोई कसम खाएगा तो भरोसा तो होना ही है। बोले आज मान दे बस आ जाए। बोले एक बात और सुन ले मैया। बोले का अगर माने तो बताएं। बोले हाँ जरूर मानेंगे बताओ। जवाब दो हमें जे बता जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है वो कहां से आई पता है? बोले नहीं। बोले जब तुम्हें जन आए पता कि भोले बाबा के गले में मुंडों की माला कहां से आई तो तुम्हें खाक प्रेम करे। बाबा नारद मैया को सुनाए कि वहां से निकले और इनको निकले वो उते से भोले बाबा को आए वो सो चलत में ही प्रणाम करो बाबा। प्रणाम करता हूँ। बोले खुश रहो नारद कहां से आए हो? जवाब दो कैलाश पर्वत से ही आए रहे। सो मैया आज तुम्हें बड़ो याद कर रही। भोले बाबा सोचने लगे वैसे याद न कर रही होती अब तुम घूम के आए तो जरूर याद कर रही हो। अब बस ये देखना है कि आग लगा के क्या आए।
सुबह से तो पार्वती लाई गिलास में पानी गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज नहीं करी। अरे भोले बाबा बोले देवी सुनती हो? नहीं बोली। बोले अरे देवी सुनती हो? पार्वती बोली मैं 6-7 नहीं सुनाई तुझे। अरे बोले देवी पानी तो दे दो। बोले मैं 6-7 उन पे पी रहे हो जाए। समझ गए भोले बाबा नारद कान भरे गए। सो अंदर पहुंचे। औरत को मनाए वो बड़ी मुश्किल की बात है। एक बार बिगड़ गई कंट्रोल बड़ी मुश्किल से हो गई। बोले अरे देवी बात तो सुनिए। बोले क्या है? बोले हमारी बात तो सुनो। बोले हाँ बोलो। बोले कुछ बात है गई का? बोले वो सब छोड़ो, पहले हमें ये बताओ हमारे अलावा तुम्हारी 6-7 पत्नियां और कौन है? भोले बाबा बोले मेरे और 6-7 पत्नियां? किसने बोला? बोले किसी ने भी बोला हो। बोले हमें पता कौन बोल के गया। तो सुनो देवी, वैसे तो कोई मेरे 6-7 पत्नियां हैं नहीं, और अगर तुम्हें लगता है कि हैं तो सुनो, ये जितनी भी पत्नियां हैं वो स्वयं आप हो। कहीं शैलपुत्री, कहीं जगदम्बा, कहीं काली, कहीं सती, कहीं गौरा, कहीं पार्वती। आपने कितने रूप लिए, हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो। बोले सौगंध खाइए। बाबा बोले तुम्हारी सौगंध खाता हूं, मैं तुम्हारे अलावा किसी को प्रेम ही नहीं करता। बोला अच्छा ये बताइए जो गले में मुंडों की माला पड़ी ये कहां से आई? अरे बाबा बोले ये भी बोल के गए। बोले हाँ बताओ। बोले इसमें कुछ सिर आपके हैं और कुछ सिर राक्षसों के हैं। बोले राक्षसों के तो मान लिए आप भूतनाथ हो, लेकिन मेरे सिर ये समझ में नहीं आया। बोले जितनी बार आपने शरीर को छोड़ा है उतनी बार मैंने आपके सिरों को अपने गले में धारण किया, और अगर ऐसा मैं न करता तो मैं मृत्यु लोक में पागलों की तरह घूमता, क्योंकि देवी मैं आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता हूँ। अगर आपके सिरों को बिना देखे मैं रहता तो शायद है मैं पागल हो जाता। इसलिए मैंने आपके सिरों को गले में धारण किया। बोले महाराज ठीक है, अब मैं आपसे कभी सवाल नहीं करूंगी। बाबा बोले नारद आए, उन्हें बिठाओ और भोजन कराओ, लेकिन ऐसी वैसी बातें मत करो, हम तुम्हारे रोज सवाल को जवाब ना दे पे। जब समझाए हो तो उसी समय मैया जवाब देती बाबा मैं वापस तो चली जाऊंगी, लेकिन इतना सोच लेना अगर पुत्र पैदा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। बाबा बोले आज लौट जा। तो मैया ने बात कही बाबा शायद आप नहीं जानते क्या, जो दर्द दी